नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने अपने अपने नए वीडियो में एक नए मैटर के साथ लाया हूँ। जैसे हमको पता है कि किताबें पढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छा शौक़ है। कारण क्या है कि जो रीडिंग है, रीडिंग से या किताब पढ़ने से हम अपने आप के अंदर के जो सन्नाटे है उससे भेंट होती है। अपने आप से हम एक मुलाकात करते हैं, नई चीज़ें हम जानते हैं। और आप सभी लोग जानते भी हैं कि अगर आपको किसी व्यक्ति के विचारों या उसके कैरेक्टर या उसके बारे में जानना है, मतलब बिना उससे बात किए, तो कहते हैं कि या तो उसको दोस्तों को देखो या उसकी अलमारी रखे किताबों को देखो। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का है, किस विचारों का है, कैसे उसकी आदत है, कैसे उसका व्यवहार है। तो मैं भी आज एक ऐसी बहुत अच्छी किताब, बहुत हाईली रिकमेंडेड किताब, बहुत अच्छी किताब, बहुत ऐसी किताब की जो उसको एक बार पढ़ ले और उसकी विचारों को अपने जीवन में ढाल ले, तो उसमें एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। तो वो किताब है एज मैन थिंकिंग। एज मैन थिंकेथ, मेरा आदमी जैसे सोचता है। जेम्स एलन की पतली सी किताब है, 50 पेज की किताब है। और लेकिन इसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, एज ए प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं कि अगर व्यक्ति उनको अपने जीवन में अप्लाई करे तो बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में आ सकती हैं। तो मैं ये आज हमने इस वीडियो में इसी किताब की कुछ बातों को आपके सामने रखूँगा और उनको उसको थोड़ा डिस्कस करूँगा। जैसे इसकी पहली लाइन ही जो पहले ही जो चैप्टर है वह है थॉट एंड कैरेक्टर, मतलब विचार और आपका व्यक्तित्व। पहली लाइन है एज ए मैन थिंक इट इन हिज हार्ट सो इज ही। मतलब जैसा आदमी या व्यक्ति अपने हृदय में सोचता है, अपने दिमाग में सोचता है। हम अगली लाइन पे जाते हैं। सफरिंग इज ऑलवेज द इफेक्ट और रॉन्ग थॉट इन सम डायरेक्शन। It is an indication that the individual is out of harmony with himself, with the law of his being. ये कहना चाह रहे हैं कि दुख जब भी आता है वो ये बताता है कि इफेक्ट ऑफ रॉन्ग थॉट इज सम, कि आपके जो विचार हैं वो कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। इट इज एन इंडिकेशन दैट द इंडिविजुअल इज आउट ऑफ हार्मनी। इसका मतलब है कि जैसा व्यक्ति है, जैसे उसका कैरेक्टर है, उसके विचार उस टाइम पर या उसके एक्शन उस समय पर किसी और उसके विचार उसके व्यक्तित्व से अलग जा रहे हैं। जैसे ही आपके विचार आपके व्यक्तित्व से अलग जाएंगे तो आपको दुख होगा, सफरिंग होगा। चाहे आप थॉट वाइज को हो, चाहे आपके व्यक्तित्व वाइज को हो। के देख लेना कि अगर आपको जीवन में दुख आता है तो आप समझ लीजिए कि आप जो आपका नेचर है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका व्यक्तित्व है, उससे आप अलग जा रहे हैं। बहुत अच्छी लाइनें हैं। आगे एक और लाइन देखते हैं हम। ये हेल्थ के बारे में भी जेम्स एलन बहुत अच्छी बातें कहते हैं। इफ यू वुड प्रोटेक्ट योर बॉडी, गार्ड योर माइंड। अगर आपने अपने अपनी बॉडी को बचाना है, अपनी बॉडी को रक्षा करनी है, तो अपने माइंड को पहले रक्षा कीजिए। अपने माइंड में सोचिए, अपने जो माइंड में आपके जो विचार आ रहे हैं उनके बारे में सोचिए, उनको कंट्रोल करिए। अगर आपके दिमाग में आपके विचार गलत आएंगे तो मान लीजिए कि आपका बॉडी पे भी उसका असर पड़ेगा। इफ यू वुड रिन्यू योर बॉडी, ब्यूटीफाई योर माइंड। अगर जैसे ही आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी को आपने ब्यूटीफाई करना है, अच्छा बनाना है, मतलब उसको रिन्यू करना है, तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपने विचार बदलिए, अपने विचारों को अच्छे कीजिए। आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी बॉडी अपने आप अच्छी हो जाएगी, ये आप मान के चलिए। इसमें आगे लिखते हैं जेम्स एलन, थॉट ऑफ मैलिस एनवी डिसअपॉइंटेंसी रॉब द बॉडी ऑफ इट्स हेल्थ एंड ग्रेस एज फार एज डज नॉट कम बाय चांस इट मेड बाय सोल। अगर आपके विचार गंदे हैं, बुरे हैं और आलस भरे हैं। नॉवल एक लाइन और है, देखिए मैं अगली पेज पे जा रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइन है। अ नॉवल एंड गॉड लाइक कैरेक्टर इज नॉट ए थिंग ऑफ फेवर और चांस बट इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ कंटिन्यू एफर्ट इन राइट थिंकिंग। द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग चेरिस्ड एसोसिएशन विद गॉड लाइक थॉट एंड ignoble and vegetable character by the same process is the result of the continued harboring of graveling thought. That means कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर जो लेखक हैं, जो जेम्स एलन कह रहे हैं कि जो एक अच्छा कैरेक्टर या एक अच्छा व्यक्ति बाई चांस नहीं बनता है। उसके लिए आपको निरंतर अच्छे विचारों को अपने जीवन में ढालना होता है, नए विचारों को अपने जीवन, अपने कैरेक्टर में और अपने हैबिट में लाना होता है, और उससे ही हम एक अच्छी आत्मा, एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। अब अगर और आगे जाएं, देखो एक लाइन और है। एज ए बीइंग ऑफ पावर, इंटेलिजेंस एंड लव एंड द लॉर्ड ऑफ हिज ओन थॉट
मैन होल्ड द की टू एवरी सिचुएशन। मतलब अगर आदमी अपने विचारों को कंट्रोल कर ले, अपने कि किन कैसे मुझे सोचना है, तो वह अपनी पूरी सिचुएशन, पूरी लाइफ को अपने हाथों में ले सकता है। मतलब अपने जीवन को अपने हाथों में वो ले सकता है। आगे देखो, एक दो लाइन हम और पढ़ेंगे। देखो एक बहुत अच्छी लाइन है इसी बुक की, सर्कमस्टांसेस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवेल हिम टू हिमसेल्फ। मतलब परिस्थितियां जो भी आदमी हमेशा बहाने करता है कि मेरी परिस्थितियां ऐसी थी, मेरी परिस्थितियां वैसी थी, तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, जबकि ऐसा नहीं है। सर्कमस्टांसेस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवेल हिम टू हिमसेल्फ। जो भी परिस्थितियां हैं वो आदमी को बनाती नहीं है, जबकि वो क्या करती हैं, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से मिलाती हैं। मतलब वो अपने जो उसके अगर परिस्थितियां अच्छी नहीं है या बुरी हैं, तो अगर आदमी उसको एक चांस की तरह ले, एक मतलब अपॉर्चुनिटी ले, तो वो अपने से स्वयं से। हम इसमें लास्ट चैप्टर में आते हैं, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, काल्मनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल जेल्स ऑफ विजडम। कि मतलब अगर आपका दिमाग शांत है, जो आपकी जो शांति है, वो आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसकी सबसे अच्छी ज्वेलरी है, मतलब आभूषण है। इसमें आगे लिखते हैं, द काम मैन हैविंग लर्नड हाउ टू गवर्न हिमसेल्फ नो हाउ टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू अदर्स एंड दे इन टर्न रिवर्स हिज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड फील दैट दे कैन लर्न ऑफ हिम एंड रिप्लाई अपॉन हिम। मतलब जो शांत आदमी है वो जानता है कि मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि उसके विचार भी शांत हैं, और वो ये भी जानता है कि अगर सिचुएशन कितनी बुरी क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन निकल जाती है। तो वो अब अपने व्यक्तित्व को कैसे शांत रखता है, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकता है, अपने विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकता है, और जिसके विचार कंट्रोल होंगे, जिसके विचार कंट्रोल होंगे, उसका पूरा वातावरण, उसका पूरा जीवन कंट्रोल में हो गया। आपने कभी ये सुना भी होगा कि इसमें इस किताब में ये भी कहते हैं कि जैसे हम गार्डन है, गार्डन में अगर हम कुछ भी ना बोए, अच्छी चीजें ना बोए, तो उसमें खरपतवार उग जाते हैं। वैसे ही अगर हमारे माइंड में अगर हम अच्छे विचार न डालें, अच्छे विचार को ग्रहण ना करें, तो हमारे माइंड में भी बुरे विचार आने लगते हैं, और हमारा कैरेक्टर भी वैसे होने लगता है। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ये चाहिए। वो ये कहते हैं एक लाइन में, जेम्स एलन कहते हैं कि अ मैन, कि मतलब आदमी वह नहीं बनता, आदमी को वह नहीं मिलता जो वो चाहता है। आदमी को वह नहीं मिलता वो जो चाहता है, एक्चुअल में आदमी को वह मिलता है जो वह होता है। मैन डू नॉट अट्रैक्ट दैट विच दे वांट बट दैट विच दे आर। इसका सीधा अर्थ है कि आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा आपको, आपको वो मिलेगा जो आप हो, जो आपकी माइंड के भी जो सिचुएशन है, जो आपकी माइंड के स्टेट है, वो आपको मिलेगा। और यह किताब बहुत अच्छी है, 50 पेज की कुल किताब है, लेकिन इतने क्रांतिकारी विचार हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए।